अस्सलाम वालेकुम। आज का यह वाक़या हमें माहिन साहिबा ने भेजा है। उनका कहना है कि ये जो वाक़या उन्होंने हमें भेजा है, ये दरअसल उनका भाई और उनके भाई के दोस्त के साथ पेश आया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक रात माहिन साहिबा के घर वालों को किसी शादी में जाना था। अब उनके भाई के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो उनके भाई ने कहा कि मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाएं। अब उनका भाई जब घर पे अकेला होता है, तो वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने एक दोस्त को भी घर बुला लेता है कि हम दोनों एक साथ होंगे, तो साथ बैठ बैठ के एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करेंगे। अब जब उनका दोस्त उनके घर पे आ जाता है, उनके भाई का दोस्त अब उनके भाई को कहता है कि यार ये गेम है, हॉन्टेड गेम, जिससे आप भूत को बुलाओ तो वो आपके सारे काम मिनटों में कर देता है। अब चूँकि ये दोनों छोटे थे उम्र में, बहुत छोटे नहीं थे, ये दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे, तो इनके जहन में एक शरारत सूझी। इन्होंने सोचा कि हाँ चलो अब हम भूत को बुला के अपना एग्ज़ाम उसी से दिलवाएंगे। ये दोनों चूँकि छोटे थे, इन दोनों ने आगे का अंजाम नहीं सोचा। अब होता कुछ यूँ है कि उनके भाई का दोस्त उन्हें बोलता है कि उस गेम का नाम है चार्ली चार्ली आर यू देयर। सुनने में उनके भाई को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उनके भाई के दोस्त ने उनको कहा कि यार ये गेम अंधेरे में खेलते हैं, मोमबत्ती जला के। तो उनके भाई का दोस्त फटाफट से मोमबत्ती लेने के लिए शॉप पे गया, मोमबत्ती लेके आया। इन दोनों ने अपने रूम में अंधेरा किया, मोमबत्ती जलाई और साथ में एक कागज़ पे लिखा यस और नो, और 2 पेंसिलें क्रॉस में रख दी। अब ये दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। इनके भाई को तो खैर अजीब सी वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन चूँकि एक्साइटमेंट में इनका भाई उसको इग्नोर करता है। अब इनके भाई का दोस्त बोलता है कि चार्ली चार्ली आर यू देयर। फर्स्ट ट्राई में कुछ भी नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद इनके भाई का दोस्त दोबारा से बोलता है चार्ली चार्ली आर यू देयर। इस बार भी कुछ नहीं होता। अब अगली अटैम्प्ट इनका भाई बोलता है कि मैं बोलूँगा तुम छोड़ो। अब इनका भाई हंसते हुए बोलता है कि देखना जैसे ही मैं बोलूँगा आ जाएगा। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे ही इनका भाई वो अल्फाज अपने मुंह से अदा करता है, वो पेंसिल की डायरेक्शन यस में बदल जाती है। जो मोमबत्ती इन्होंने जलाई हुई होती है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी ने फूंक मार के बुझाई हो। अब ये दोनों बच्चे थे, ये दोनों खौफ बर्दाश्त नहीं
कर सकते थे। ये दोनों फ़ौरन उठे, इन्होंने अपने रूम की लाइट ऑन कर दी। अब ये दोनों खामोशी से अपने बेड पे बैठ जाते हैं। बैठ के एक दूसरे की शक्ल देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारे साथ अभी अभी क्या हुआ है। खैर ये दोनों इन सब बातों को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये हम इस वाक़ये का ज़िक्र किसी से भी नहीं करेंगे, हम अपने घर वालों को इस वाक़ये का बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। होता भी ऐसा ही है कि ये दोनों अपने घर वालों को नहीं बताते। खैर माहीन साहिबा के घर वाले आ जाते हैं। अब वाक़या होना शुरू होता है इनके भाई के साथ, क्योंकि इनके भाई का दोस्त तो अपने घर गया। अब इनके भाई के साथ रात के वक्त वाक़या ये होता है, इनका भाई अकेला रूम में आधी रात को अपनी पढ़ाई कर रहा होता है कि अचानक से उसके रूम की जो खिड़की है वो स्लाइड होके एकदम से खुल जाती है। इनका भाई चूँकि बच्चा ही था खौफज़दा हो जाता है। खैर फिर भी वो हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इस बात को इग्नोर कर देता है। अब इनका भाई एक चीज़ नोट करता है कि इसके रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया है। अब इनके भाई को महसूस होने लगता है कि कुछ न कुछ तो उसने गलती कर दी है। रात के 3:30 बजे इनका भाई अपने बिस्तर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर ही रहा होता है। वो ऑलरेडी उस चीज़ से इतना खौफज़दा होता है कि उससे अपनी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही होती। खैर इतने में कोई उसके इर्द गिर्द विस्पर करता है। एक दफ़ा इग्नोर करता है इसका भाई, दूसरी दफ़ा इनका भाई इग्नोर करता है, तीसरी दफ़ा वो खौफज़दा होते हुए आवाज़ लगाता है, तुम कौन हो? मुझे क्यों डरा रहे हो? कि इतने में एक आवाज़ आती है कि मैं वही हूँ जिसको तुमने बुलाया था, मुझे वापस भेजो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इनका भाई फ़ौरन से अपनी अम्मा के रूम में जाता है, उनको उठाता है, ये सारा वाक़या अपनी अम्मा को बताते हैं। इनकी अम्मा इन पे आयतुल कुर्सी फूंकती हैं। खैर उस रात इनके भाई को अजीब व गरीब मखलूक इनकी अम्मा के रूम में भी दिखती है। अब इनकी अम्मा सुबह के औकात सुबह होते ही इनको किसी आलिम के पास लेके जाती हैं। वो आलिम इनको बताते हैं कि वो मखलूक जो उन्होंने बुलाई थी अब वो इन्हीं के साथ रहेगी, वो इनको नुकसान भी पहुंचाएगी। उससे बचने का हल ये था, इनकी अम्मा को कहा गया था कि आपने रोज़ाना सूरह बकरा आपने पढ़नी है और इन पे फूकना है। उन आलिम साहब ने उस बच्चे को भी कुछ अल्लाह के नाम दिए थे कि यह आपने दिन में 3-4 दफ़ा इसका विर्द करना है। साहिबा कहती हैं कि
वो मखलूक आज भी उनके भाई के साथ है, लेकिन सूरह बकरा का विर्द करने से उस मखलूक ने कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया। लिहाजा उन्होंने उस मेल में ये भी लिखा है कि कोई भी इस गेम को ट्राई ना करे। शुक्रिया।